वेलकम टू लर्न विद एमन। आज के अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनल अकाउंट्स यानी जिस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके बाद आती है हमारी बैलेंस शीट। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट जो रेवेन्यूज हैं हमारे, वो हम लिखते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे वो आएगा हमारा डेबिट साइड पे, और जितने डायरेक्ट रेवेन्यूज होंगे वो आएंगे हमारे क्रेडिट साइड पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली तौर पे लिंक है हमारी चीज के साथ जो भी हम बिजनेस में बेच रहे हैं, फिर चाहे हम उसको बनाकर बेच रहे हैं या फिर हम खरीद कर लाकर उसको दोबारा रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां अगर हम डेबिट साइड की बात करें, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें अपना स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या चीज है, यानी आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है हम लोग ईयरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, हर साल का बनाते हैं। तो जो हमारा पिछले साल का जो क्लोजिंग हमारे पास स्टॉक था वो हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और अगर आपके पास न्यू स्टार्टअप है यानी आपका नया बिजनेस है, तो उसमें जो पैसा आप लोग लेकर आ रहे हो, जिस पैसे से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो अमाउंट आ जाएगी हमारी ओपनिंग स्टॉक में। देन उसके बाद बारी आती है हमारे परचेजेस की। तो परचेजेस में हमारे पास वो सारी चीजें जो आप खरीद कर लेकर आ रहे हो रीसेल के लिए, या जो चीजें हम बना रहे हैं बेचने के लिए, वो भी हमारे परचेजेस के अंदर आ जाती हैं। तो ठीक है वो। और अगर हमारे पास परचेज रिटर्न है, यहाँ रिटर्न्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो जो हमारे पास परचेज रिटर्न है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी वो चीजें जो आप खरीद कर लेकर आए हो लेकिन किसी भी वजह से आपने वो चीजें रिटर्न कर दी हैं, वापस कर दी हैं, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे परचेजेस में से लेस कर देंगे अपनी परचेज रिटर्न को, और उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे अपनी डेबिट साइड पे। देन उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, ये 7 डॉट्स लगे हुए हैं, यानी यहाँ परचेजेस की अमाउंट, यहाँ उसके रिटर्न की अमाउंट, दोनों को लेस करके फिर हम लोगों ने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरेज है। आपको पता है हमारे पास 2 किस्म के किराए हैं, एक कैरेज इनवर्ड है, एक है फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। ये दोनों हमारे किराए हैं। तो ये वो किराए जो हम लाने के लिए, बिजनेस में लाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनको हम लोग, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी हमारे पास वो किराए जो हम अपनी चीज को लाने के लिए, देन उसके बाद वो किराया जो हम अपने गोडाउन में रखने के लिए पे कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे पास आ जाते हैं हमारे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, यानी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे वेजेस। वेजेस यानी हमारे मजदूरों की मजदूरी, जो हम लोगों ने मजदूर यूज किए हैं उनको जो अमाउंट पे करनी है वो वेजेस। याद रखें वेजेस में और सैलरी में बहुत डिफरेंस है। वेजेस आप मजदूरों को पे करते हो, सैलरी आप अपने इंप्लॉयज को पे करते हो। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये हम लोग यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। देन आपका इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी चीजों का, जो हम लोगों ने रस्ते में, यानी आप लोग चीजें कहीं बेच रहे हो, जहाँ पे आप लोगों ने बेचने के लिए हम लोग कहीं भी बेच रहे हैं, उसके रस्ते के लिए हम लोग इन ट्रांजिट है ना यहाँ पे, तो इन ट्रांजिट यानी रस्ते के लिए जो हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है, तो वो वाला जो इंश्योरेंस है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो यहाँ लिखेंगे। देन कस्टम ड्यूटी यानी टैक्सेस अब हमारे पास आ गए हैं, जो भी हमारे पास टैक्सेस हम चीजों के लिए पे करते हैं वो हम लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कस्टम ड्यूटी हमारा टैक्स है, क्लियरिंग चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जो होता है हमारे पास, हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन जो यूज की है, जो गाड़ी शाड़ी यूज की है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये देखें एक्साइज ड्यूटी जो है हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा टैक्स है, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं, डॉक चार्जेस पे करते हैं, ये सारे हमारे जो टाइप्स हैं हमारे जो टैक्सेस के, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिनका डायरेक्टली तौर पे लिंक है हमारी चीज के साथ, जो डायरेक्टली तौर पे हमारी चीज की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो वो सब हम लिख देते हैं अपनी डेबिट साइड पे। देन उसके बाद हमारे पास जो हमने कोल को, गैस, फ्यूल, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, यानी वो चीजें जो हम लोगों ने अपनी मशीन को चलाने के लिए, मशीन में चीजें बनाने के लिए यूज की हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बारी आती है हमारे पास सेल्स की। तो सेल्स यानी हमारे पास, यानी हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है, जो हम चीजें जो है बनाकर उसको सेल आउट कर रहे हैं और पैसे जनरेट कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू है, तो ये हम सेल। और अगर कोई रिटर्न यानी कोई ऐसी सेल जो किसी ने हमसे खरीदी थी चीजें और अब वो हमें रिटर्न कर रहा है किसी भी
वजह से ये चीज़ खराब है, पसंद नहीं आई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो रिटर्न जो हमारे पास आती है उसको यहाँ लेस करके तो फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं अपनी क्रेडिट साइड पे। देन उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो एंड पे, जैसे ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ आ गया, तो यहाँ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिख देंगे। और फिर अब एंड पे हम लोगों ने देखना है, ठीक है, अगर तो आपकी ये क्रेडिट साइड अगर आपकी ज्यादा है, ये इसकी जो अमाउंट है वो बड़ी है आपकी डेबिट साइड से, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इस साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा यहाँ आ जाएगा। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, यानी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, आपकी रेवेन्यूज कम है, तो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा आपका ग्रॉस लॉस, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डेबिट साइड एक्सीड करेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। अब आते हैं हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो यहाँ जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं वो हम लिख देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी ईयरली बेसिस पे हमारे पास बनता है। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर ग्रॉस लॉस है तो वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोगों ने बात की ग्रॉस प्रॉफिट वहां डेबिट साइड पे था तो यहाँ आके क्रेडिट पे लिखा जाएगा, और ग्रॉस लॉस वहां क्रेडिट साइड पे था तो यहाँ आके डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं जी अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते हैं, जिनमें सबसे पहले ही हमारे पास हमारी सैलरीज आ गई, जिनकी हमने बात की थी कि हमारे इंप्लॉइज की जो पेमेंट है उनकी जो सैलरी है वो हम लोगों ने यहाँ लिखी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब रेंट है हमारा, रेट्स है, टैक्सेस हैं जो हमने पे किए, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, यानी अपने बिल्डिंग का टैक्स पे कर लिया, कोई इनकम टैक्स पे कर लिया, वो सब। तो ये हमारे पास हमारे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये सारे हम लोगों ने यहाँ लिखे। उसके बाद जी हमारे पास हमारी पोस्टेज या टेलीग्राम्स है, कोई हमारे पास ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, प्रिंटिंग या स्टेशनरी चार्जेस हैं, ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो हमारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं, और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन आती है बारी हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, यानी वो एक्सपेंस जो हमारी चीज को सेल करने में या चीज को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ रहे हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपको याद है उधर लिखा था, कैरेज आउटवर्ड जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर जो चीजों की एडवर्टीजमेंट करने पे लिखे, अब ये देख रहे हैं आप, ये वो चीजें हैं जिनके हमारे पास हमारी चीज को बेचने में हमारे पास इनके लिए हमारे एक्सपेंस आया है, लेकिन क्या चीज है कि इन एक्सपेंसेस से चीज की कॉस्ट पे नहीं फर्क पड़ता। ये एक्सपेंसेस है, ये नहीं है कि हम लोग चीज बना रहे हैं। जिस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं कि जिनको करने के लिए, जिस तरह अगर आप कोई कोल वगैरह लेके आ रहे हैं वो महंगा है तो चीज को बनाने में भी असर पड़ेगा, लेकिन ये वो एक्सपेंसेस है जो चीज को बेचने वगैरह पे एक्सपेंस आते हैं, इनको हम कॉस्ट में शामिल जरूर करते हैं, क्योंकि यही इनको ही डाल के तो फिर हम लोग अपनी प्राइस करेंगे ना कितने की हमने चीज बेचनी है, लेकिन इनका डायरेक्टली लिंक नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट है, देन उसके बाद हमारे पास सेल्समैन, जो भी हमने सेल्समैन यूज किया उनकी सैलरीज हमने पे करनी है, अगर हमने उनको कमीशन देना है। इंश्योरेंस, जो हम वैसे इंश्योरेंस चीजों का करवा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग का करवा रहे हैं, अपने बिजनेस का करवा रहे हैं, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। जितने भी हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ बैड डेट्स हमारे पास क्या है, जब आपको पता है बिजनेस में, जब भी बिजनेस में बात होती है तो हम लोग बिजनेस में चीजें उधार पे जरूर देते हैं, ठीक है। अब आपने किसी को चीजें उधार पे दी हुई हैं, अब जरूरी नहीं कि हर उधार आपको वापस भी मिल जाए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने उधार वापस नहीं करते, तो वो लोग जिनके बारे में आपको पता है कि इसने आपका पैसे वापस नहीं करने या ये नहीं कर सकता, तो उस सूरत में जब आपके उधार जो, जब आपके पैसे डूब जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पैकिंग एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ लिखते हैं। देन हमारे पास बारी आती है अपने फाइनेंशियल की और अदर एक्सपेंसेस की, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके पास क्या है, यानी आपको पता है कि जब आप कोई चीज यूज कर रहे हो, जैसे आपके पास मशीन है आपकी, तो मशीन जब हम यूज कर रहे हैं, तो जब हम मशीन खरीद कर लेकर आए थे तो जो उसकी कंडीशन थी या जो उसकी वैल्यू थी वो 10 साल बाद वही नहीं हो सकती। अब उन 10 सालों में मशीन को यूज करने की वजह से जो उसकी प्राइस में कमी आई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद हम बारी आती है हमारे रिपेयर्स की, यानी कोई भी चीज खराब हुई हमने उसको ठीक करवानी पड़ी, वो अपनी ऑडिट फीस। ऑडिट आपको पता है कि बिजनेस में ऑडिट लाजमी करवाना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस के लिए आप ऑडिट करवाओ, तो
उसके लिए आपने जो फी पे की है वो, देन आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो, देन हमारा कमीशन कोई पे किया है, बैंक चार्जेस पे किए हैं, लीगल कोई चार्जेस पे किए हैं, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी, कोई बिजनेस के पेपर्स के लिए, कुछ भी के लिए। डायरेक्ट रेवेन्यूज के बारे में तो हमारे पास यहाँ देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ वो लिखा जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट लाया था वो, देन आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया है, कोई चीज आपने उधार पे दी हुई थी और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने वो रिसीव किया, या अगर कोई रेंट आपने रिसीव किया, आपने कोई अपनी बिजनेस की कोई चीज की रेंट पे दी हुई थी, उधर से वो रेंट मिला, कोई डिस्काउंट आपको मिला, कोई डिविडेंड अगर आपको मिला, कोई बैड डेट्स आपके रिकवर हो गए, यानी वो चीजें जो आपने बैड डेट्स पे लिख दी हुई थी, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अगर आपने कोई चीज जो बैड डेट्स पे आपने लिख दी हुई थी कि ये नहीं हमें पैसे वापस मिलने, उनमें से कुछ पैसे या हो सकता है सारे पैसे वो आपको वापस मिल गए हैं, तो वो हो गए बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा प्रोविजन जो हमने डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। देन मिसलिनियस जो है हमारे रेवेन्यू, उसके अलावा जो छोटे मोटे जो भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं वो हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये सारे आगे हमारे अपने हमारे क्या हो गया, हमारे वो रेवेन्यूज हमारे हो गए इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास हमारी क्रेडिट साइड छोटी है, यानी अगर हमारे रेवेन्यू जो है वो कम है, रेवेन्यूज कम आ रहे हैं हमारे पास, तो और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा हो गया नेट लॉस। यानी अगर हमारी क्रेडिट साइड जो सी है, हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, और अगर डेबिट साइड हमारी क्रेडिट साइड से ज्यादा आती है तो आ जाता है नेट लॉस। सेम वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम, ठीक है। और अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल पे। कैपिटल कहाँ आएगा, हमारी बैलेंस शीट में। तो अब चलते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ। तो ये है जी हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में आपको पता है कि हम इस साइड पे लिखते हैं अपने एसेट्स, देन इस साइड पे लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, वो सब कुछ यहाँ हमारे पास आ जाता है। तो अब हम लोगों ने देखेंगे एसेट्स। अगर हम सबसे पहले देखें, हमारे पास एसेट्स की 3 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है लिक्विड एसेट्स, देन करंट एसेट्स एंड देन फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जो कि हम लोग जब हमें जरूरत पड़े उसी वक्त हम उसको यूज कर ले, हम लोग को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ करना पड़े, जो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास हो पैसे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कैश एट बैंक है, ये कैश इन हैंड, हमारे हाथ में पैसे हैं, हमारे बैंक में पैसे हैं, फौरन जाके एटीएम से जाके निकलवा सकते हैं। वो चीजें जो हमारे पास उसी टाइम हम यूज कर सके, लिक्विड एसेट्स में आ जाएगा। देन करंट एसेट्स हमारे पास हमारे वो एसेट्स हैं जो कि हमारे पास थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं। हमारे जो है जिस तरह फिक्स एसेट की बात करें तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एसेट्स होते हैं, तो उसी तरह करंट एसेट्स हमारे थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारे पास होते हैं। जैसे कि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कोई की है, या हमारे पास स्टॉक्स है, हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, यानी वो लोग जिन्होंने उधार पे हमसे चीजें ली हुई, अभी हमें पैसे देने हैं उन्होंने। फिर बिल रिसीवेबल्स हैं जिनसे हमने चीजों जिन बिल्स को हमने रिसीव करना है, जैसे अमाउंट हमने लेनी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, यानी जो हम लोगों ने अभी एक्सपेंस किया नहीं, पहले ही पेमेंट कर दिया। तो ये करंट एसेट्स हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे पास होते हैं। ये जैसे ही खत्म होंगे, जैसे ही डेटर्स ने हमारे पैसे दिए ये खत्म हो जाएंगे। ये हमने बिल्स रिसीव किए, पैसे इनकी अमाउंट रिसीव की खत्म हो गई। ये वाले एक्सपेंस हम लोगों ने किए ये खत्म हो गए। स्टॉक जो उनसे हम लोगों ने खरीदे हुए हैं, जैसे अगर हम लोगों ने बेच दिए खत्म हो गए। इन्वेस्टमेंट भी जो हमने की हुई है वो जैसे ही हम लोगों ने उसको यूज कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, खत्म हो गया। या हम पैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जी बारी आती है हमारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बड़े एसेट्स होते हैं। जैसे कि हमारी गुडविल है, गुडविल बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका एक अच्छा नाम बिजनेस में। देन जो आपके बिजनेस के पेटेंट है, पेटेंट राइट्स आपको पता है हम खरीदते हैं, तो जो पेटेंट्स हैं वो जो है हमारे, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस की पूरी लाइफ में हमारे पास होते हैं। उसके बाद ये लैंड जो हमने खरीदा हुआ है, ये हमारी जो बिल्डिंग है, ये हमारा अगर कोई प्लांट या मशीनरी है, प्लांट का मतलब पौधा नहीं, यहाँ पे प्लांट का मतलब वही बिल्डिंग में ही आ जाता है। देन उसके बाद फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं हमारे पास, या मोटर व्हीकल्स हैं, सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये लाइबिलिटीज साइड पे अगर आए तो हमारे पास 2 किस्म के लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल हमारी फिक्स लाइबिलिटी में आ जाता है। क्यों आता है फिक्स लाइबिलिटी में? क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल है वो अमाउंट है जो बिजनेस ने वापस करनी होती है ओनर को बिजनेस के एंड पे। तो ये भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, एक लंबे अरसे के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटीज में ही लिख लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ लाइबिलिटीज के साथ ओनर्स इक्विटी नहीं लिखा, डायरेक्ट कैपिटल फिक्स लाइबिलिटी में लिख दिया। तो यहां हम देखते हैं जी करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी हमारे पास है जी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी ये भी वही जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास, यानी वो लोग जिनको हमने पैसे पे करने हैं, जैसे ही हम करेंगे लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बिल्स पेएबल है, जो हम लोगों ने अभी अमाउंट जो बिल्स हमने पे करने हैं वो। फिर उसके बाद जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमें बैंक जो है अपने कुछ कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है कि आप लोगों के पास अगर अमाउंट नहीं है तो भी
जो है आप लोग अपने जितने भी आपके पास अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट आप अपने अकाउंट से निकलवा सकते हो, बाद में वापस कर देना, तो वो हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। देन उसके बाद आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं लेकिन अभी पैसे पे नहीं किए, तो ये करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो हमारा कैपिटल, यानी वो अमाउंट जिससे ओनर ने जो पैसे लेके आया था बिजनेस में, जो बिजनेस ने एंड पे वापस करने होते हैं, तो वो कैपिटल यहाँ आएगा। देन उसके बाद रिजर्व्स कुछ हमने रखे होते हैं जो मुश्किल टाइम के लिए रखे होते हैं बिजनेस के, वो, और अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो वो यहाँ हम लोग लिख देंगे फिक्स लाइबिलिटीज में। और वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हम लेके आए थे वो यहाँ हम इस कैपिटल में ऐड करें। यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ हम जो है इस कैपिटल में हम इसको ऐड, अगर नेट प्रॉफिट है तो हम इसको कैपिटल में ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से लेस करके वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। मैंने आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।